जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का टॉपिक है इंग्लिश नो योर वर्ड। आपको जानकर बहुत खुशी होगी क्योंकि नो योर वर्ड का जो टॉपिक है, वर्ड जो है उसका नाम है लव, जिसके लिए सब परेशान है। लेकिन अगर आप जानते हैं लव मतलब क्या होता है, हर कोई जानता होगा। लेकिन आज मैं बता दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि वह प्यार करता है तो आप बोलेंगे ही लव्स। अब बोला कॉन्टिन्यूअस में बताओ, जैसा कि मैं आपको पहले ही नाउन से स्टार्ट किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। लेकिन जब तक आप नो योर वर्ड नहीं सीखेंगे तब तक आप ब्रिलियंट नहीं होंगे। अब बच्चे को क्या पता है, अगर वो बेसिक लर्नर है उसको बोलोगे कि मैं प्यार करता हूं, बोलेगा आई लव। बोला मैं प्यार कर रहा हूं, बोलेगा आई एम लविंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। बस इतना याद रखना है कि लास्ट में ही है तो आईएनजी लगते समय ही हट जाता है। अब अगर आप बोलो आई एम लविंग तो ये प्रॉपर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि लव में अगर आप आईएनजी जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो किसी वर्ब का नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर जब तक आप नहीं जानते हैं, आई टेल यू द फैक्ट, यू कांट बी ब्रिलियंट इन इंग्लिश। तो चलिए इसको अच्छी तरह सीखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। नो योर वर्ड डे 36, टॉपिक इंग्लिश, स्लाइड्स के जरिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है स्लाइड, और स्लाइड्स के जरिए हम सीखेंगे कि लव का नाउन, वर्ब, एडवर्ब क्या होता है। जैसा मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि लव में कभी आईएनजी नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा होगा आपके मन में कि अगर आईएनजी नहीं जोड़ेंगे तो कैसे बोलेंगे कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ। तब भी आपको यही बोलना है, आई लव यू। कभी बोला आई एम लविंग यू, ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि लविंग एक एडजेक्टिव है। अब इसे हम पहले कुछ ट्रांसलेशन हैं जहाँ पे हम इसे एज ए नाउन, एज ए वर्ब, एज ए एडजेक्टिव, एज एडवर्ब, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, ठीक है, हम इसे सीखेंगे। लिखा है यह एक प्यार है। अब यहाँ पे लव जो है कैसे यूज करेंगे, लव मीन्स सिर्फ प्यार। प्यार होना जब ना आ जाएगा तब वर्ब बनेंगे। एज नाउन कैसे इसे आप यूज करेंगे, यह एक प्यार है आप बोलेंगे, ठीक है, इट्स अ लव। आप यहाँ पर दिस इज अ लव भी बोल सकते हैं। जहाँ जहाँ आप इट का प्रयोग करते हैं वहाँ आप दिस का प्रयोग कर सकते हैं ग्रामेटिकली। अब वर्ब की तरह देखेंगे, मैंने उसे हमेशा प्यार किया। प्यार किया यानी पास्ट इंडेफिनिट में है ये सेंटेंस। अब इसको एज ए वर्ब देखेंगे। आई, जब भी मैंने लिखा हो आई से ही आप लिखना शुरू करें। आई लव, लव से पहले देखिए हमेशा है, ठीक है, तो आई ऑलवेज लव हिम या हर, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपके सामने कोई प्रेजेंट है, अगर वो लड़की है तो आप बोल सकते हैं आई ऑलवेज लव्ड हर। अगर लड़का है तो हिम का प्रयोग करिए। इस तरह सेंटेंस बनाइए, लेकिन आप ट्रांसलेट करिए जब, तब आप सिर्फ ट्रांसलेशन के दौरान सिर्फ हिम या हर का यूज करिए। मेरा टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक ये है लव का, ठीक है, खतरनाक टॉपिक है। ध्यान से बने रहिए वीडियो के अंत तक, नहीं बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। यह एक प्यार है, एज ए नाउन बोल दिया, इट्स अ लव, मैंने उसे हमेशा प्यार किया। आई ऑलवेज लव हिम या हर, वह एक स्नेहशील गायिका थी, एज ए एडजेक्टिव देखेंगे, ठीक है, स्नेहशील सिर्फ एक वर्ड है, ठीक है, तो लिखेंगे शी वॉज अ लविंग सिंगर। गायिका, चाहे गायक हो या गायिका हो, आपको सिंगर ही लिखना है। शी वॉज अ लविंग सिंगर। लविंग मैं पहले ही बता दिया कि ये वर्ब में आईएनजी नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। मैं उससे प्रेम पूर्वक मिलता था। आई, अब मिलता था ती थी, ये भी किसका पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है, जैसा आप जानते हैं और मैंने भी पढ़ाया है। तो यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म की जगह आप बिल का सेकंड फॉर्म वुड लगाओ। कैसे बनता है, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिलता था, आई वुड मीट हर लविंगली। अब आप सोचोगे कि सर आपने वुड का प्रयोग क्यों किया, ऐसे भी लिख सकते थे,
आई मेट हर लविंगली। याद रखिए, जहाँ पे मिलता था यानी आता था या जाता था या मिलता था, ऐसे सेंस में आप वुड का प्रयोग करो, क्योंकि इससे पता लगता है कि अक्सर मैं उससे प्रेम पूर्वक मिलता था, इसलिए वुड का प्रयोग हुआ है। और दूसरे सेंस में आप वहाँ पे भी वुड लगाएंगे जहाँ पर ये बोला जाए कि मैं उससे मिला करता था या वहाँ जाया करता था। आई वुड गो देयर, आई वुड मीट हर। ठीक, तो ये हम चारों तरह से बनाए। अब नेक्स्ट आपको जो स्लाइड है वहाँ पे हम दिखाते हैं कि नाउन क्या है डिटेल में। ये देखिए लिखा है लव। लव इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, जब भी आपको कहीं डाउट हो कि यूट्यूबर जो है हो सकता है कुछ एरर हो जाए, तो आप कहीं पे भी गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लव का ये प्रोनाउंसिएशन याद करिए, लव नाउन। और कैसे नाउन हुआ ये, लव नाउन की तरह कैसे यूज करें, इसको समझने के लिए यहाँ देखिए। लव मतलब यहाँ लिखा है प्यार, तो जब सिर्फ लव मतलब प्यार, ओनली प्यार हो तो लव, ठीक है, नाउन है। और लव एज ए वर्ब क्या है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन ला और वाह ही है। तो ये वर्ब कब है, जब प्यार करना हो। यहाँ देखिए प्यार किया यानी करना से ही किया बना है, ठीक है। तो प्यार करना या प्यार किया एज ए वर्ब है, ठीक है, जिसे हम इसका प्रोनाउंसिएशन वर्ब का वर्ब नहीं होता, वब होता है। अगर आप बेसिक लर्नर हैं, वर्ब भी बोलते हैं, तो अभी से आदत डाल लीजिए कि उसे वब बोलना है। नेक्स्ट है लविंग। ये खा के बाद वाला गा नहीं है, घा के बाद वाला अंगा है प्रोनाउंसिएशन इसका। तो लविंग, लविंग एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जैसे यह मेरा प्यारा बच्चा है, दिस इज माई लविंग चाइल्ड, या यह स्नेहशील है। उस वर्ड के लिए भी लविंग का यूज करोगे आप। देखो यहाँ स्नेहशील लिखा है, यहाँ एडजेक्टिव यूज किया गया है। नेक्स्ट है लविंगली। ये लविंग झली नहीं है, अंगा है, वो घा के बाद वाला, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हटाएंगे तो क्लियर होगा, लेकिन फिर एरर माना जाएगा, इसलिए नहीं हटा सकते हम। लविंगली मतलब ये एडवर्ब है। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करेंगे, प्यार पूर्वक। क्या करेंगे, प्यार पूर्वक। अगर आप चल रहे हैं तो ईयरफोन अपने कान में लगा के भी सुने तब भी समझ जाएंगे, अगर देखते हैं तो और बेटर है। प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक इंग्लिश हो गया एडवर्ब, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि लव नाउन कैसे यूज करना है, लव का यूज वर्ब में कैसे करना है, लविंग एज एडजेक्टिव कैसे करना है, लविंगली का यूज एज एडवर्ब कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ ये अब बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे तो दोबारा फिर से इस यूट्यूब कॉन्सेप्ट को देखिए। और ये आगे आपका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तुम किससे प्यार करते हो। सच कहूँ यह एक प्यार नहीं है, आप स्नेहशील हैं, इसे प्यार पूर्वक करो। चार के चारों मैंने जो सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट किए हैं, द सेंटेंसेस विच आई हैव क्रिएटेड हियर, यू कैन फाइंड हियर लव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, इटीसी एटसेट्रा। सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, नाउन की तरह, वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। इसे आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप इस तरह इंग्लिश सीखेंगे, वादा करता हूँ आप ब्रिलियंट बनेंगे, बिकॉज इट्स सैनिक कोचिंग सेंटर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब कॉन्सेप्ट, दैट्स वाई यू कैन लर्न इंग्लिश प्रॉपरली। तो अब हम इसे यह 5 के जरिए, स्लाइड शो के जरिए थोड़ा जूम करते हैं, इसके बाद आप इसे पढ़िए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो चलते हैं पहले फर्स्ट स्क्रीन पे और फर्स्ट स्लाइड पे, और ये 5 से इसे देखते हैं। देखिए इंग्लिश, नो योर वर्ड, डे 39, लव, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान दीजिए, ये तो जरूर पढ़ोगे आप लोग, मुझे पता है। लव, प्यार करना, पार्ट 6, यह एक प्यार है, इट्स अ लव। नेक्स्ट, मैंने उसे हमेशा प्यार किया, आई ऑलवेज लव्ड हिम या हर, वह एक स्नेहशील गायिका थी, शी वॉज अ लविंग सिंगर, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिलता था। एज एडवर्ब यूज करेंगे, आई वुड मीट हर लविंगली। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन मिला है, और इसे स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए, बहुत काम की चीज़ है, कॉपी में जरूर मेंशन करिए। लव नाउन, लव वर्ब। लव नाउन होगा तो सिर्फ प्यार होगा, लव अगर वर्ब होगा तो प्यार करना होगा, लविंगली होगा तो प्यारा बोल सकते हैं, यहाँ पे स्नेहशील बोल सकते हैं, लविंगली होगा तो आप एडवर्ब की तरह यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, प्रेम पूर्वक। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो आपका एक्सरसाइज है, इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने
बनाइए नोटबुक में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। अगर समझ गए, मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए, इसी के साथ ये यूट्यूब समाप्त होता है। नेक्स्ट यूट्यूब में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर। जय हिंद। गुड बाय।